नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज। तो एससीआर, पहले बताऊंगी कि एससीआर क्या है, होना क्या वाला है और क्यों इसके ऊपर राजनीति हो रही है। रायपुर और दुर्ग भिलाई को कहीं ना कहीं मिलाकर एक स्टेट कैपिटल रीजन बनने की कवायद अब तेज होती जा रही है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 को अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ये दावा करती है कि कहीं ना कहीं एनसीआर की तर्ज पर अब एससीआर बनने से प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं नई रफ्तार मिलेगी। वहीं पर विपक्ष इसे चुनावी जुमला बताता है, हवाई बातें हो रही हैं, ऐसा विपक्ष कहता है। अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि नया रायपुर के साथ साथ दुर्ग भिलाई को जोड़कर राजधानी क्षेत्र का कहीं ना कहीं हम इसको जोड़कर ही विकास करवाएंगे। उद्योग, व्यापार, रोजगार, शहरी सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे और उसको बढ़ावा भी मिलेगा। यहां पर उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी के संकल्प पत्र में एससीआर का दावा था, वादा था, वो वादा पूरा किया जा रहा है, जो हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए संकल्पित रहती है। अब कांग्रेस प्रवक्ता की अगर देखें तो वो लगातार पलटवार करते हुए, या पूरा विपक्ष ही आप कह सकते हैं पलटवार करता हुआ, ये कहता है कि सरकार को बने 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक जमीन पर ठोस कार्य नहीं है। अब कार्य करें, यहां पर वहीं पर सरकार का कहना है कि अब कार्य करें, तो हमेशा इस तरीके का जो बयान है वो विपक्ष की तरफ से आ जाता है। एससीआर को सिर्फ कागजी योजना और जनता को भ्रमित करने का जरिया बताया जाता है, लेकिन क्या एससीआर प्रदेश की राजधानी और आसपास के शहरों को नई दिशा देगा? एनसीआर की तर्ज पर एनसीआर और एससीआर में फर्क क्या है वो भी जानेंगे, और इसी की तर्ज पर जिस तरीके से विकास और आर्थिक जो स्थिति है बढ़ानी है हमें छत्तीसगढ़ की, क्या कुछ फायदा होगा, वो तमाम सवाल जवाब होंगे। प्रतिक्रियाएं जानने के लिए उससे पहले माननीय क्या कहते हैं। एनसीआर की तर्ज पर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्रोथ इंजन साबित होगा, और इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो गति मिलेगी, उससे जो रेवेन्यू मिलेगा, उससे सरगुजा, बस्तर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी मदद मिलेगी। जो राजधानी क्षेत्र है, रायपुर, नवा रायपुर, बिरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सभी प्रकार के क्षेत्रों को तकनीकी अध्ययन के बाद स्टडी करके एक क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा और एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग नीति आयोग भारत सरकार के सहयोग से की जाएगी, ताकि छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए एक बड़ा ग्रोथ इंजन तैयार किया जा सके। स्टेट कैपिटल रीजन के नाम से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। 21 महीने हो गए सरकार को बने हुए, इस दिशा में एक भी काम नहीं हुआ है, और भाजपा सरकार के मंत्री सिर्फ हवाई बात करते हैं। इन्होंने वादा किया था कि एनसीआर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एससीआर बनाया जाएगा, लेकिन उसमें एक ईंट भी नहीं रखा गया है, सर्वे का काम नहीं हो पाया है, और ये सिर्फ हवाई होगा। जिस प्रकार से बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया गया था, वैसे ही प्रदेश को एससीआर का सपना दिखाया गया है, जो कब पूरा होगा ये कहना मुश्किल है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं केएस चौहान जी, भाजपा प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभय नारायण राय जी, और ये भी लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले, क्योंकि देखिए विकास की अगर बात होती है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन दिक्कत परेशानी क्यों विपक्ष को आ रही है, मैं विपक्ष से पहले कहीं ना कहीं ये जानना चाहूंगी। अभय नारायण जी, दिक्कत क्या है? अगर एससीआर हो जाता है एनसीआर की तर्ज पर, हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, तो परेशानी कहां पर आ रही है? देखिए, परेशानी का कोई विषय नहीं है। विकास सतत प्रक्रिया है और विकास चलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जो विकास की अवधारणा है उसको भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार केवल बात कर रही है। 2 सालों में कोई काम विकास को लेकर या कोई नई योजना को लेकर नहीं की गई। अब हम आते हैं एससीआर पे। ऑलरेडी नवा रायपुर का विकास चल रहा है, रायपुर विकास प्राधिकरण का काम चल रहा है, रायपुर राजधानी प्रोजेक्ट है, तो तमाम बड़ी योजनाएं आप नवा रायपुर में ही लाते हैं। चाहे विधानसभा का विकास करने का काम हो, मंत्री के बंगलों का विकास करने का काम हो, नए कार्यालय खोलने का काम हो, और जो खेल कूद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है, वो राजधानी के हिसाब से नवा रायपुर में किया जा रहा है। उसके बाद आप रायपुर, भिलाई, दुर्ग को जोड़कर एक नई बात करने जा रहे हैं। बाकी छत्तीसगढ़ में जसपुर भी है, सरगुजा भी है, रायगढ़ भी है, और सबसे बड़ा न्यायदानी बिलासपुर के साथ होता है। राजधानी आप ले गए रायपुर, नवा रायपुर कर दिए उसको आप। आज बिलासपुर का विकास उसी तर्ज पे क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं तो सर, अगर नया रायपुर कर भी दिया है सर,
एक बार आपको बीच में मैं रोकूंगी। मैं ये समझना चाह रही हूँ, अगर नया रायपुर किया भी है तो ऐसे ही अगर भारत की राजधानी नई दिल्ली भी बोला जाता है, क्योंकि पुरानी दिल्ली नई दिल्ली, तो उसमें तो कभी परेशानी नहीं हुई। अगर नया रायपुर कहा भी जा रहा है तो दिक्कत क्यों है? देखिए, ये पूरे के पूरे 15 साल की रमन सरकार ने जमीन का खेल खेला, और अब 2 साल में विष्णुदेव सरकार के वही 15 साल के मंत्री जो विधायक है, मंत्री नहीं बन पाए हैं, वो सब जमीन का खेल खेलेंगे। ये जमीन का खेल है। सारे लोगों ने जमीन खरीद रखी है और वही विकास की बात की जाएगी। मैं कह रहा हूं ना कि बिलासपुर में तो बिलासपुर विकास प्राधिकरण भी नहीं है। बिलासपुर को, सकरभाठा को, बिल्हा को, ऐतिहासिक नगरी रतनपुर को, तखतपुर को, इन तमाम को जोड़कर एक रायपुर में, बिलासपुर में एक विकास प्राधिकरण क्यों नहीं बनाया जाता? और क्यों यहाँ विकास की बात नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर जिन लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी चल नहीं रही है, और जो राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो जमीन खरीद के वहां बैठे हुए हैं, बड़े बड़े माफिया हैं जमीन के, उनकी जमीनों की कीमत बढ़ाने के लिए ये बातें की जा रही हैं ताकि उनकी जमीन की कीमत बढ़ जाए। धरातल पे कब आएगा, क्या विकास होगा, क्या बनेगा? ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। सर, एक बार एक प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने इतने सारे आरोप कहीं ना कहीं लगाए हैं, तो एक बार उनसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। के.एस. चौहान जी, यहाँ पर अभय सर का कहना है कि जितनी भी योजनाएं आप दिखा रहे हैं ये सिर्फ कागजों में दिखा रहे हैं। क्यों कुछ ही क्षेत्रों को विकास की ओर यहाँ आगे बढ़ाया जा रहा है? वो सिर्फ इसलिए कि कुछ ऐसे बड़े नाम है, कुछ ऐसे कारोबारी जिनको फायदा पहुंचाना है। और योजनाएं जितनी आप निकाल देते हैं, मतलब सरकार जितनी योजनाएं निकालते हैं उस पर काम नहीं होता है। आना जी, सबसे तो पहले मैं छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ को बधाई देता हूं, क्योंकि मोदी जी की गारंटी वाली सरकार जो है, विष्णुदेव साय की जो सरकार है, वो एक और अपना एजेंडा, एक और अपना घोषणा जो की है उन्होंने, वो पूर्ण करने जा रही है। दूसरी बात, जब पिछले 2 साल से हमारी सरकार चल रही है, लगभग 2 साल हो गए हैं, और पिछले 2 सालों से 4 बार जनता ने आशीर्वाद दिया है, और जनता तभी आशीर्वाद देती है जब इस सरकार से खुश होती है, इस सरकार को। और लगातार विधानसभा आप देखेंगे, विधानसभा से लोकसभा, लोकसभा से आप नगरीय निकाय चुनाव देखेंगे, तो नगरीय निकाय चुनाव में 111 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा हुआ है। वो क्यों टूटा हुआ है? वो इसलिए टूटा हुआ है कि हम काम कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ SCR में। SCR में कोई भी ठोस कारण, कोई भी हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं वो ठोस कारण कोई नहीं दे पाया, क्योंकि इनके पास ठोस कारण है भी नहीं। विकास के रोड़े पे आप आ ही नहीं सकते हो, जबकि आपने खुद विकास तो किया नहीं। आप बोल रहे हैं कि प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो हम पिछले 5 साल से यही देख रहे थे कि प्लानिंग हो रही थी और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, भले वो कोई भी हो। आपने जितने भी वादे किए, 36 वादे आपने किए थे। आपका खुद के मंत्री बोल रहे थे कि 12 वादे हमने पूरे किए हैं, 12 में काम चल रहा है, और 12 वादे हमने अभी हाथ भी नहीं लगाए हैं। तो विष्णुदेव साय की सरकार ऐसी नहीं है। विष्णुदेव साय की सरकार कटिबद्ध है विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के। अब मैं आपको गिनवा देता हूँ कि NCR में क्या बहुत ज़्यादा फायदा होगा हमारे छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ विकास की ओर जाएगा। दूसरा, रोजगार मिलेगा। तीसरा, बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे। चौथा, यहाँ के जो लगभग 2000 गांव हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, उनकी बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, बहुत ज़्यादा रोजगार यहाँ पर मिलने वाला है। सातवां, यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन है, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा जो ज़मीनें थी और जो हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जिनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, उसका यूटिलाइजेशन होगा। ये समय की मांग आज बन गई है। अगर 2018 में हमारी सरकार आ जाती तो उसी समय से ये हमारा प्रोजेक्शन था कि हम लोग तुरंत लाने वाले थे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। 5 साल कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार आई है, हमारा जो विज़न जो है उसी से सरकार चलती है। संगठन जो है, हमारा जो सत्ता है, हमारी जो सोच है, उसी से सरकार चलती है। हम कटिबद्ध हैं विकास के लिए,
हम कटिबद्ध हैं रोजगार के लिए, हम कटिबद्ध हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, हम कटिबद्ध हैं यहाँ पर इन्वेस्टरों को लाने के लिए, हम कटिबद्ध हैं यहाँ पर एक विकास की गंगा, एक जो आर्थिक जो विकास है उसकी गंगा बहाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस पे ही एक पहल है। आप देखिएगा आना जी और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपके प्रसिद्ध चैनल में कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा ये वाला प्रोजेक्शन, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं और हजारों करोड़ रुपए जब लगेंगे और मुख्य धारा में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो भी मुख्य धारा में जुड़ेंगे, रोडें चौड़ी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, बहुत सारे उद्योग लगेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो ये अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ये नहीं तो कहीं ना कहीं नाराजगी लग रहा है मुझे, जो अभय नारायण जी समझा रहे थे, नाराजगी है कि कुछ ही क्षेत्रों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, कुछ क्षेत्रों को दरकिनार किया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए ये एक प्लानिंग है और प्लानिंग के तहत आप ये देखेंगे कि ये वाला ये जो एरिया है जो पहले लिया गया है, ऐसा नहीं है कि दूसरे एरिया को नहीं लेंगे, जो पहला एरिया लिया गया है यहाँ पर 65% यहाँ से आवागमन होता है। इस वजह से ये वाली जो लाइन है 65% जो आवागमन होता है छत्तीसगढ़ का, तो ये वाली लाइन को पहले इसी वजह से चूज किया गया है। आप कोई भी, और ये किस आधार पे होता है तो एनालिसिस के आधार पे होता है, ये किस आधार पे होता है तो सर्वे के आधार पे होता है। एनालिसिस और सर्वे, ये एनालिसिस सर्वे और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर और बहुत सारी ऐसी टीम्स बैठती है जिसके आधार पे ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा क्षेत्र पहला पकड़ा जाए। ये सिर्फ ऐसा एक क्षेत्र नहीं है पाटन जिसमें रोड बनी रहती थी उसको उखाड़ के फिर से बनाया जाता था और अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए अपने बंदरबाट किया जाता था और दूसरी जगह ऐसी कोई रोड बन नहीं रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूं साथी प्रवक्ता से कि मेरे को एक बात बता दें कि पूरी पिछले 5 साल में ऐसी कौन सी रोड है जो आपने 100 किलोमीटर बनाई हो? आप मेरे को एक सिर्फ रोड बता दे कहां से कहां तक है। ठीक है जी। अभय नारायण जी क्या कुछ बोलना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग के तहत चलना होता है, हर शहर का विकास करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं इलाकों के लिए बनी है, तो कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए यहाँ पर। देखिए मैडम जी, भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार अगर याद की जा रही है तो शराब की दुकानें खोलने के लिए, शराब की नदियां बहाने के लिए। अगर याद किया जा रहा है छत्तीसगढ़ पूरे देश में तो ड्रग की सप्लाई के लिए गुजरात से, पंजाब से, दिल्ली से लगातार ड्रग सप्लाई का काम, और पुलिस जो पकड़ रही है वो छोटे छोटे मछलियों को, बड़े सौदागरों तक नहीं पहुंच पा रही है। छत्तीसगढ़ को याद किया जा रहा है की सरकार के काम के रूप में तो न्यूड पार्टी के आयोजन के लिए एक नया आयोजन, एक नया तकनीक। सर मुद्दे पे रहते हैं ड्रग माफिया की ये हिम्मत है, ये इनका विकास है। और ये सीसीआर की बात करके सर कई चीजों में तो जन जागरूकता की भी जरूरत रहती है। देखिए जो मुद्दे अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे इससे बाहर है, लेकिन कई चीजों में जन जागरूकता की भी जरूरत रहती है। अब यहाँ पर मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लगातार ये वाली बात बता रहे हैं कि कुछ ही क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और कई ऐसे बड़े नाम है जिनको फायदा पहुंचाने के लिए ये प्लानिंग हो रही है। देखिए जो एससीआर लाया जा रहा है, ऑलरेडी नवा रायपुर में प्राधिकरण है, ऑलरेडी रायपुर विकास प्राधिकरण काम कर रहा है। राजधानी होने के नाते सारे मुख्य सचिव, सारे अधिकारी, मंत्री रायपुर में बैठे हैं, विकास हो रहा है। भिलाई रायपुर में भी पावर सेंटर है, वहां विकास हो रहा है। वहीं के लिए क्यों प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है? इसलिए कि इनके सारे माफिया के लोगों ने, मंत्री के लोगों ने जाके वहां जमीनें खरीद ली। अब रमन सिंह के 15 साल के मंत्री कमा के चले गए, अब तो विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रियों का विकास होना है। तो उसके लिए मैं तो कह रहा हूं ना कि योजना बननी चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए। मुख्यमंत्री आप छत्तीसगढ़ के हैं, सरकार छत्तीसगढ़ की है। नहीं तो एक चीज और सर, जब पिछली 5 साल की सरकार थी, क्या नया रायपुर बनाने के लिए? नहीं अभय नारायण जी, एक सवाल, क्या पता मैं इसमें गलत होंगी तो आप मुझे ठीक भी करिएगा। क्या नया रायपुर को नया रायपुर बनाने में बघेल सरकार का कोई हाथ नहीं रहा है उस समय पर, बीते 5 सालों में आपके टाइम पर? मैं कह रहा हूं कि ऑलरेडी नवा रायपुर का विकास किया जा रहा है। हाँ,
नवा रायपुर के लिए एजेंसी तय है, अलग से एजेंसी तय है जो जिला प्रशासन के अलावा काम करती है। फिर ये एससीसीआर की आवश्यकता क्यों? आप मेट्रो रेल बनाइए दुर्ग भिलाई तक, उस पर काम करिए। आप दुर्ग भिलाई तक सड़कों का अच्छा विकास कर दीजिए, उस पर काम करिए। प्राधिकरण बनाने का उद्देश्य है कॉलोनियां विकसित करना। कॉलोनी विकसित करने का उद्देश्य है कि हमारी जमीनें, नए नवेले मंत्रियों की जमीनें जो आनंद बानंद में खरीद ली गई है, बड़े अधिकारियों जिसको मीडिया दिखाते रहती है कि तमाम बड़े अधिकारी अपनी जमीन खरीद के रखे, उनके विकास के लिए प्राधिकरण बन रहे हैं। और इस पे बात हो रहा है, ये भी 3 साल बात होगा। ये कुछ नहीं करने वाले हैं, केवल 2 योजना, एक धान खरीदी और एक मातारी बंधन, और उसमें भी लोचा कि धान कम खरीदना पड़े, यूरिया नहीं, डीएपी नहीं। अरे बात करें ना, एससीसीआर के बजाय यूरिया डीएपी की बात करें। बनाए कोई प्राधिकरण कि किसानों को खाद कैसे मिलेगा, किसानों तक बीज कैसे पहुंचेगा, धान खरीदी का परिवहन कैसे होगा, इस पर प्राधिकरण बनाए। कोई खेल का प्राधिकरण जसपुर में बनाए कि जसपुर के हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे कैसे जाएंगे, सरगुजा के फुटबॉल खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे कैसे जाएंगे, बिलासपुर के हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर कैसे जाएंगे। इस पे बात नहीं होगी, बात होगी जमीनों के खेल पे। क्या बोल रहे हैं? बात होगी जमीन के प्राधिकरण पे। मतलब मुद्दे पे बात करने के लिए इनके पास बात ही नहीं है। मुद्दा ही यही है। क्या मुद्दा कि आप है? 2 साल मुद्दा से एससीआर का है। मीडिया बाहर है। मुद्दा एससीआर आप का सब है। बना के रखें। एक मेरे को आप ऐसा क्यों पॉइंट पार्टी का बताएं आंदोलन जो कर रहे हैं? एससीआर के यही विरुद्ध तो में मुद्दा है। है। एक मेरे को बिजली ऐसा बिल, पॉइंट बताएं जो बिजली के लिए एससीआर नहीं तरीका होना है। चाहिए, आज उसमें के तो आप मुद्दे बोलिए। पे बेरोजगारी उसमें पे आप बात बोलिए करिए। ना। सबसे पहले आप मेरे को छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी क्या इसमें बेरोजगार खत्म नहीं होने वाली है? नौकरी के लिए क्या बेरोजगारी प्राधिकरण इसमें से कम बनाइए। नहीं होगी? क्या इसमें से प्राधिकरण बनाइए कि दूसरे बेरोजगारी इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं बेरोजगार आएंगे? प्राधिकरण क्या बनाइए। क्या छत्तीसगढ़ का विकास लोगों नहीं को होगा? नौकरी मिले। मेरे को एक तो शब्द बताइए प्राधिकरण कि जो जमीनों का जो एससीआर नहीं जमीन होना जमीन चाहिए। चलेंगे। मेरे को एक शब्द एक बताइए। तारीख मुद्दे को में तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। का उद्घाटन मुद्दे होगा। पे आप बात करिए ना। पुराने विधानसभा में मुद्दे पे नहीं आप बैठेंगे बात आप। करिए। मुद्दे पे ये बात करिए। प्राधिकरण मैं बोलता केवल और हूँ, केवल- आप मेरे को ये केवल बताइए और कि केवल एससीआर जरूरी है जमीनों के कि ढेर नहीं है? एससीआर होना चाहिए कि बिजली नहीं के होना बिल पे बात चाहिए? करिए ना। ये मेरे को बताइए ना। बिजली के बिल पे बात आप करिए। अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब हम भी ना बेरोजगारी करें। पे बात करिए। आपको इसीलिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर की के जनता ने विकास पे बात उठा के करिए। फेंक दिया है। यही सरगुजा हरकतों के की वजह विकास से पे बात करिए। नकारात्मक के जसपुर के विकास पे अलावा बात आपको कुछ करिए। आता नहीं है। आप मेरे को केवल एक बस्तर कारण ऐसा और बताएं। एक नवरायपुर, कारण बस्तर और आपको यही आप मेरे को छत्तीसगढ़ सिर्फ है। एक कारण ऐसा बताएं कि अपने जो औद्योगिक एससीआर नहीं होना मित्रों चाहिए। को आप मेरे को बाहर एक कारण बुला के बताएं। छत्तीसगढ़ में जरूरत की साबित बात करने मत का करें। काम आप मेरे को एक कारण बताएं बस। जी मेरे को एक कारण करेंगे। बताएं। बेरोजगारी बताएं आप एक कारण। बनाते हैं। आप मेरे को एक कारण बताएं। आप मेरे को, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आप मेरे को एक कारण बताएं। एक कारण जिसमें एससीआर नहीं होना चाहिए। बोल बोल के दिखाइए। बोल के दिखाइए किसी के चैनल में। आप मेरे को बोल के दिखाइए एससीआर नहीं होना चाहिए। एक कारण तो बताओ। अरे एक कारण बताओ ना। एक कारण बताओ। एक कारण इधर उधर की बात मत करो। एक कारण बताओ। बताइए अभय नारायण जी। सड़कों पर मर रहा है, पूछिए इनसे। रोज गौवंश मर रहा है। अरे इनसे हाई कोर्ट निगरानी पूछिए। कर रहा है, हाई कोर्ट निर्दोष दे रहा है। सर मैं यही तो सब प्राधिकरण नहीं, द्वारा नहीं, एक सेकंड ना अभय नारायण जी, जमीन देखिए आपको भी मालिकों का पता है सन 1985 में माफिया एनसीआर कहीं ना लेकर कहीं नहीं 1985 में अगर एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन आप बना सकते हैं तो एससीआर को स्टेट कैपिटल रीजन क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? तब तो सरकार आपके हाथ में थी। आप लोग चाहते हैं अगर देश की राजधानी का कहीं ना कहीं विकास हो तो क्या राज्य की राजधानी को विकास की जरूरत नहीं है? हमें उस तरीके से विकसित नहीं होना है? वो ये पूछ रहे हैं भाई आपसे। विपक्ष देखिए, अच्छा विपक्ष अच्छी सरकार मतलब जनता के मुद्दों को रखता है। एक अच्छा विपक्ष होने के नाते ये कहीं ना कहीं बता देना चाहिए कि भाई अगर आप सत्ता में हैं तो आप यहां पे गलती कर रहे हैं, हमारी तरफ से ये सुझाव है। तो एससीआर में क्या गड़बड़ियां हैं, क्या ऐसे चैलेंजिंग पॉइंट्स हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं, एक बार बता दीजिए कि उस पर काम करेंगे। ये सवाल मुझसे है ना। जी 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 अभय नारायण जी, आप ही सही है। देखिए एससीआर की मांग किस जनता ने किया था? कोई जनता मांगने आई कि एससीआर लागू करिए? ये लो। 65% जो कह रहे हैं आवागमन के साधन, तो केवल रायपुर और दुर्ग के बीच 65% और 35% में पूरा छत्तीसगढ़। ये कौन सा सर्वे है? मैं आप किसने समझ सर्वे किया? ही नहीं पा रहे हो। किसने आंकड़ा निकाला? अरे आप समझ भी नहीं पा रहे हो। पहले स्टडी करके आओ। स्टडी करके बैठना चाहिए हमारे एससीआर की डिबेट में। योजना
पहले आप ये पेपर जारी करें। देख के आओ कि और ये आवागमन बताएं कौन सी रोड में ज्यादा हो रहा है, कितनी जमीनें ये आ कौन रही सी हैं? नेशनल हाईवे में हो रहा है। सबसे बता पहले दो ये कि देखना जमीनें चाहिए कितनी आ आपको, रही हैं? कहां पर आवागमन ज्यादा हो रहा है ये देखना चाहिए आपको। पहले जाइए और स्टडी करके आइए, मैं तो कह उसके रहा हूँ बाद बात आपने तो करिएगा। कहा कि 65% आवागमन रायपुर और दुर्ग के बीच और अरे 35% में पूरा अरे छत्तीसगढ़। आपको ये मालूम ही नहीं ये है, आपका सर्वे है। आपको ये मालूम ही नहीं है कि कौन से नेशनल हाईवे में 65% आवागमन होता है। आपको मालूम ही नहीं है तो हम क्या करें, बिना स्टडी किए बैठ जाओगे तो हम क्या करें। कि वर्तमान मंत्री की किस नेशनल हाईवे में जमीन है? अरे इनके पास ये पूरा बोलने के लिए कुछ छत्तीसगढ़ नहीं देख है। रहा है। मैं देखिए ना सर, जमीनों का अगर खेल खेल रहे हैं आप। अबे नारायण जी, अगर हमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड को, हरियाणा को, इसके साथ साथ दिल्ली को, इन तमाम राज्यों को एक साथ करना था तो मतलब था कि विकास करना, इनको एक क्षेत्र से जोड़ते हुए जितने भी आसपास के गांव शहर होंगे उनको शहर क्षेत्र में बदलना है। ये कहीं ना कहीं उस समय पर 1985 में एनसीआर बनाने के तर्ज पर ये पटल पर चीजें रखी गई थी संसद में। अगर एससीआर बनाना चाहते हैं, राज्यपाल की मंजूरी दी जा रही है, तो बहुत लाजमी सी बात है ना, भिलाई, दुर्ग और नया रायपुर के साथ रायपुर को, इन चारों को जोड़ेंगे। भिलाई किसी से छुपा नहीं है कितना जरूरी है एशिया के लिए, उसका दुर्ग को भी अगर जोड़कर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, नया रायपुर को भी और विकसित यहां पर, क्योंकि नया रायपुर कितना विकसित हो रहा है, वहां पर भी अगर अब दुकानें खुल रही है, एक छोटा सा ठेला भी अगर नया रायपुर की तरफ खुल जाता है तो विकास भी वहां पर, साथ रोजगार भी मिलता है। तो वही तो पूछ रही है ना सत्ता कि भाई विपक्ष ये बता दे कि भाई एससीआर में ये परेशानी होगी, ये गलती है एससीआर में, हम उसको दुरुस्त करेंगे। देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना कि एससीआर की मांग किसने की? आना जी, मेरे को भी समय दिया जाए। छत्तीसगढ़ की युवा रोजगार मांग रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई प्राधिकरण लाइए। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है, के.एस. चौहान जी, क्लोजिंग छत्तीसगढ़ में रिमार्क। आज भी लोग बिजली के बिल से परेशान है। इसी महीने 2300 रुपया अधिक एक्स्ट्रा चार्ज के साथ बिल आए, उस पर कोई प्राधिकरण बनाइए और एक समुचित विकास, एक बैलेंसिंग विकास। कि मैं समझ गया आप सरगुजा कह रहे हैं कि का भी जमीनी विकास स्तर से कई चीजें जो है पहले ठीक करनी चाहिए, उसके बाद हम जाके कहीं ना कहीं नए ऐसे रूल रेगुलेशन लागू करें। के.एस. चौहान जी, क्लोजिंग रिमार्क प्लीज। आना जी, मेरा ये बोलना है और स्पष्ट मैंने पूछा है और पूरी डिबेट खत्म होने को आई है। एक कारण ये मेरे को नहीं बता पाए कि एससीआर क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये अपनों का विकास नहीं चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, इस वजह से ये सोच बन गई है। और उसके बाद और है, एक और चीज है कि ये खुद जो नहीं कर पाए, अब राजनीति कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें नहीं कर देगी। अगर ये नहीं होता तो यही बोलते कि एससीआर की तो आपने घोषणा पत्र में लिखा था, अभी तक क्यों नहीं आया। हम कर रहे हैं तो अभी बोलते हैं कि क्यों किया जा रहा है। नकारात्मकता विपक्ष पार्टी की आप करिए, लेकिन उसके लिए नकारात्मक अपने देश और प्रदेश के लिए ना हो जाइए ये। और आपने बोला कि बड़े सौदागरों को पकड़ नहीं रही है, बिल्कुल बड़े सौदागरों को पकड़ा जाएगा। जब चैतन्य बघेल भी नीचे अंदर गया है तो उनके बड़े सौदागरों तो भी हाथ पहुंचेगा। दूसरी बात सुन लीजिए, आपने बोला जमीनों के बारे में, तो आप एक जगह ऐसी मेरे को बता दीजिए कि जो ऐसी कोई जमीन हो और जो अधिग्रहण में ली गई हो, ऐसी कोई जमीन बता दीजिए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई कारण नहीं है, सिर्फ आप नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, तो उससे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जनता सब जानती है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। वहां कहीं ना कहीं एनसीआर मॉडल पर बनने वाला ये प्रोजेक्ट क्या वाकई में आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाएगा या फिर से ये सियासी जुमले रह जाएंगे, ये वक्त जरूर आपको बता देगा। इसका फायदा जनता तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको देश के लिए राजधानी को, कहीं ना कहीं देश की राजधानी को विकसित करना था, एनसीआर अप्लाई थे, आपको तमाम राज्यों को जोड़ना था, तो इसी तर्ज अगर आपको कई ऐसे इलाके हैं जो आपको छत्तीसगढ़ के अंदर जोड़ने की जरूरत है, स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, आपको रोजगार मिलेगा, तो इसका विरोध क्यों है? आप अगर विरोध यहां पर बताएंगे तो हो सकता है उस तर्ज पर हम काम करना शुरू करें। लगातार यहां पर सरकार भी कह रही है, लेकिन विपक्ष के पास क्या आज कोई जमीनी मुद्दा नहीं है उसको उठाकर आप यहां पर बता पाए कि आप भी काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सिर्फ जुमलेबाजी के लिए जिस तरीके से यहां पर बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं? विकास बनाम राजनीति जो यहां पर कहीं ना कहीं हो रही है, ये समय जरूर बताएगा कि कितना विकास होता है या नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।